दोस्तों, आज हम भारत का एक महत्वपूर्ण नदी रिवर सिस्टम ब्रह्मपुत्र नदी रिवर सिस्टम का अध्ययन करेंगे। पहले हम भारत का मैप बना लेंगे। ये भारत का मैप बन गया है। इसके बाद हम ब्रह्मपुत्र नदी रिवर सिस्टम का अध्ययन करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील है। इस मानसरोवर झील में चेम यंगडुंग एक स्थान का नाम है, जिसका नाम है चेम यंगडुंग। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने उद्गम स्थल के बाद जो है पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। जब पूर्व की ओर प्रवाहित होती है तो इस ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो के नाम से इस नदी को जाना जाता है। और यह नदी आगे बढ़ करके एक नामचा बारवा पर्वत श्रृंखला है। नामचा बारवा, इस नामचा बारवा पर्वत शिखर के पास से यू आकार का टर्न लेकर के भारत में प्रवेश करती है और यहाँ पर महागार्ज का निर्माण करती है, महाकड्ड का निर्माण करती है। इस नदी को यहाँ पर दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। इस ब्रह्मपुत्र नदी में अन्य जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, अरुणाचल प्रदेश से निकलने वाली दिवांग नदी और अरुणाचल प्रदेश से ही निकलने वाली अरुणाचल प्रदेश और असम में बहने वाली दूसरी जो सहायक नदी है इसकी लोहित नदी। ऊपर वाली जो नदी है यह नदी दिवांग नदी है और यह नदी जो है लोहित नदी है। लोहित नदी और दिवांग नदी जो है इसमें आकर के दिवांग में लोहित नदी आकर के मिलती है और ये ब्रह्मपुत्र में आकर के ये नदी मिल जाती है। जो ये लोहित नदी है, यह लोहित नदी जिन क्षेत्रों से बहती है वो लाल मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र है, इसलिए इस मिट्टी का जो रंग है वह लाल होता है, इसलिए इसे खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस लोहित नदी पर जो है भारत का सबसे बड़ा नदी पुल, जिस नदी पुल का नाम है भूपेन हजारिया नदी पुल का निर्माण किया गया है। 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भूपेन हजारिया पुल का निर्माण ढोला और सादिया के बीच में, दो जगह है ढोला और सादिया के बीच में जो है भूपेन हजारिया पुल का निर्माण किया गया है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल है और यह लोहित नदी आकर के बाद में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। यहाँ पर इस ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा फिर आगे कोई ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। इस स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है उस नदी द्वीप का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप। द्वीप का मतलब होता है चारों ओर से जो जल से घिरा हुआ भूभाग होता है, ये जमीन का भाग है लेकिन चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है, उसे भूभाग कहते हैं। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वारा बनाया गया जो नदी द्वीप है वह माजुली द्वीप है। यह ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। आगे इस नदी में तिब्बत से निकलने वाली एक नदी इसके अंतर्गत प्रवेश करती है, जिसका नाम आता है तिब्बत से निकलने वाली एक नदी है जिसका नाम है सुबनसरी। यह सुबनसरी नदी जो है सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है, यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। और आगे नागालैंड से निकलने वाली एक धनसरी नदी है, इसका नाम है धनसरी। यह धनसरी नदी भी इसके अंतर्गत मिलती है। फिर तिब्बत से ही निकलने वाली एक अन्य नदी जिसका नाम है मानस नदी। यह मानस नदी जो है इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। मानस एक अभ्यारण्य है, असम के अंतर्गत मानस एक अभ्यारण्य है। एक मानस है, दूसरा काजीरंगा है। ये काजीरंगा एक सींग के जो गैंडे होते हैं, एक सींग के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो असम के दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान मानस अभ्यारण्य और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की मानस इसके अन्य सहायक नदियां हैं। मेघालय से निकलने वाली कपिली नदी इसके अंतर्गत प्रवेश करती है। इस नदी का नाम है कपिली, इसमें प्रवेश करती है।
फिर भूटान से निकलने वाली एक नदी है जिसका नाम है संकोश, संकोश इसमें प्रवेश करती है। और सिक्किम से निकलने वाली तिस्ता एक नदी है, सिक्किम से निकलने वाली तिस्ता नदी भी जो है इसमें प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में जहाँ पर ये नदी आपस में मिलती है उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर तिस्ता बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है वह पद्मा नाम से जाना जाता है। यहाँ से प्रवाहित होने वाली गंगा की एक धारा भी जो है ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आने वाली जो पद्मा है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, यह जमुना से मिलती है। आगे को ये दोनों जो है मेघना के नाम से जानी जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। यह सुंदरवन डेल्टा जो है इन्हीं नदियों द्वारा बनाया जाता है। डेल्टा का सामान्य अर्थ होता है जब नदी समुद्र में प्रवेश करने वाली होती है तो नदी को बहुत कम ढलान मिलता है और नदी अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसके कारण से त्रिभुजाकार आकृति होती है, बीच का उपजाऊ भाग होता है, जमीन वाला भाग है, ये नदी की धारा है। ऐसे भागों को डेल्टा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया जो सबसे बड़ा नदी डेल्टा है उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। ये सुंदरवन डेल्टा इन नदियों द्वारा बनाया गया है। तो इससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो आती हैं उसमें ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल चेमयंगडुंग, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। नामचा बारवा पर्वत शिखर के पास से भारत में प्रवेश करती है, भारत में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिबांग और लोहित इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। लोहित पर भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल बनाया गया है जिसे भूपेन हजारिया पुल या ढोला सादिया पुल कहते हैं, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। और आगे जाकर के इसमें सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है। इसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं, सुबनसरी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनसरी है। फिर धनसरी है, नागालैंड से निकलती है। कपिली मेघालय से निकलती है। मानस जो है तिब्बत से आती है। संकोश जो है भूटान से आती है। तिस्ता इसके अंतर्गत जो है बांग्लादेश में मिलती है पद्मा के नाम से, फिर ये आगे को जानी जाती है। और यहाँ से आने वाली जो गंगा, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ये ब्रह्मपुत्र में मिलती है। और ये दोनों संयुक्त नदियाँ जो है मेघना के नाम से जानी जाती है।